क्लास। बच्चों आज हम लोग अपने लेसन पढ़ेंगे। नया लेसन है लेसन 11 द सन एंड द विंड। सन मतलब सूरज और हवा, विंड मतलब हवा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एक लेसन है सूरज और हवा। पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। आप लोगों का भी पीरियड होता है ना, रीडिंग, रेसिटेशन, राइटिंग। तो आप लोग भी रीडिंग करना देखिए और आप भी करिएगा। वन डे, और साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाते भी चलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसका हिंदी में भी बताती चलूँगी, आपको समझाऊँगी भी और रीडिंग भी करूँगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन डे द सन एंड द विंड मीट ऑन द हिल टॉप। मतलब एक दिन सूरज और हवा मिले कहाँ पर? पहाड़ की चोटी पे। हिल मतलब मीट मतलब मिले कहाँ पर? हिल मतलब पहाड़ और टॉप मतलब पहाड़ की चोटी पर। ठीक है, एक दिन सूरज और हवा मिले, मीट मतलब मिले कहाँ पर? ऑन द हिल टॉप, पहाड़ की चोटी पर। इट वॉज आ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यह बहुत खूबसूरत सुबह थी। यह बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सुबह, मॉर्निंग, सुबह। द सन वॉज शाइन इन द स्काई। और क्या था? सूरज जो था वो किस में चमक रहा था? आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। और क्या था? हवा जो थी, ठंडी हवा जो थी, मधुरता से, मतलब खूब अच्छी से ठंडी हवा बह रही थी। जेंटली, ठंडी हवा मधुरता से बह रही थी। ठीक है। अ मैन वॉकिंग डाउन द रोड। और क्या हुआ? उस रास्ते पर एक आदमी उस रास्ते पर जा रहा था। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। एक आदमी उस रास्ते पर नीचे जा रहा था। ही वॉज वेयरिंग अ कोट। और वो क्या था? वह आदमी क्या था? कोट पहन रखा था। उस आदमी ने क्या कर रहा था? कोट पहन रखा था। वेयरिंग मतलब पहन, और क्या पहन रखा था? कोट। ठीक है। द सन एंड विंड स्टार्ट टॉकिंग। अब क्या किया? हवा और सूरज में बातें होने लगी। सूरज और हवा आपस में क्या करने लगे? बातें करने लगे। शुरू करा बातें। विंड मतलब हवा बोल रही है, हाउ आर यू। विंड ने, हवा ने क्या कहा सूरज से? हाउ आर यू। सन ने क्या जवाब दिया सूरज ने? आई एम फाइन। मतलब क्या है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक। फिर हाउ आर यू, सूरज ने उससे पूछा हवा से, तुम कैसे हो? हाउ आर यू मतलब क्या होता है? आप कैसे हैं? तो हवा ने पूछा आप कैसे हैं? उसने कहा मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। फिर उसने पलट के हवा से पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम ओके। विंड ने क्या जवाब दिया? आई एम ओके, मैं अच्छी हूँ। लेट्स हैव अ बेट टुडे। आओ आज हम एक शर्त लगाएं। लेट हैव अ बेट टुडे। आओ आज एक शर्त लगाएं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड। क्या तुम इस आदमी को जो रास्ते पे जा रहा है देख रहे हो, है ना? क्या तुम रास्ते पे जाते हुए आदमी को देख रहे हो? डू यू सी द मैन ऑन द रोड। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। मतलब क्या तुम इस आदमी को जाते हुए जो रास्ते पे जा रहा है उसको देख रहे हो? कौन देखें, कौन उसका देखें। लेट्स सी, देखें कौन, हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, कौन उसका कोट उतरवाता है। समझ में आ रहा है बच्चा? कौन उसका कोट उतरवाता है ना? तो ये इसमें सन। आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर। उसने कहा मैं तैयार हूँ, देखते हैं कौन मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? हवा ने कहा आओ आज हम एक शर्त लगाएं, है ना, बेट लगाएं। और क्या तुम उस आदमी को रास्ते पे जो जा रहा है उसको देख रहे हो?
और देखते कौन उसके कोट को उतरवा देता है। तो सन कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, लेट्स सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर, देखे कौन ताकतवर है। अब द विंड ब्लू विथ ऑल हिज माइटी। अब क्या हुआ बच्चों, हवा अपनी पूरी शक्ति से, पूरी मतलब विथ ऑल मतलब पूरी ताकत से, शक्ति से चलने लगी। मैन हाउ स्ट्रॉन्गर द विंड इज़ टुडे। क्या है, आज कितनी तेज़ हवा है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को उड़ा रही है। क्या करिए, ये मेरे कोट को उड़ा रही है ना। आई मस्ट होल्ड इट टाइट अराउंड हिमसेल्फ, मैं इसे अपने ऊपर मजबूती से पकड़ लेता हूँ, टाइट से पकड़ लेता हूँ अपने को, मतलब इस कोट को मैं टाइट से अपने में पकड़ लेता हूँ, खुद पकड़ता हूँ। ठीक है। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, मतलब फिर हवा तेज़ हुई और तेज़ हुई। हार्डर एंड हार्डर मतलब तेज़ हुई और ज़्यादा तेज़ हुई। बट वॉज अनएबल टू रिमूव द मैन्स कोट। क्या हुआ, मतलब तेज़ होती गई, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वह आदमी के कोट को रिमूव, अनएबल मतलब वो कोट को उतरवा नहीं सकी, है ना, हटवा नहीं सकी, रिमूव नहीं कर सकी मतलब उतार नहीं सकी। अनएबल मतलब तेज़ चली, लेकिन वो आदमी ने उस कोट को नहीं उतारा, मतलब वो उसको उतरवा नहीं सकी हवा। ठीक है बच्चों, आगे देखें। विंड, डियर सन, है ना, प्रिय सूरज, आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ, है ना। क्या बोल रही विंड, डियर, है ना, डियर सन मतलब प्रिय सूरज, मैं हार मानती हूँ। आई गिव अप, है ना, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट को नहीं उतरवा सकती, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकती। सन, नाउ लेट मी ट्राई, सन ने क्या कहा था, अब मुझे प्रयास करने दो। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, अब मैं उसे गर्म से गर्म महसूस कराऊंगा, मतलब खूब गर्म, मतलब सन में तो गर्मी होती है, तो उसने क्या किया, अब मुझे प्रयास करने दो, मैं उसे गर्म से गर्म महसूस कराऊंगा। ठीक है। फिर द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, और सन क्या हुआ, खूब तेज़ चमकने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चमकने लगा। ठीक है बच्चों, खूब तीव्रता से, तेज़ी से चमकने लगा सूर्य। फिर डिपिंग हिज फेस, अब अपना मतलब वो आदमी जो था अपना पसीना पोंछने लगा, है ना, अपने चेहरे को पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मतलब इतना गर्मी होने लगी, तेज़ सन चमक रहा, तेज़ी से गर्मी लग रही है, तो वो क्या करने लगा, अपना पसीना अपने मुंह से पोंछने लगा। आई मस्ट, अब उसने क्या कहा, मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए, है ना, टेक ऑफ माई कोट। आई कैन नॉट बेयर द, है ना, आई कैन नॉट बेयर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, क्या है, मैं इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए, मैं इतनी भीषण मतलब तेज़ गर्मी को सहन नहीं कर सकता हूँ। फिर सन, डियर विंड, प्रिय हवा, आई हैव वॉन, मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ द हिज कोट। डियर हवा, डियर विंड, आई हैव वॉन, मैं जीत गया। आई हैव मेड, मैंने क्या किया, मैंने उसका कोट उतरवा दिया। विंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, मुबारकबाद, है ना, बधाई हो, प्रिय बधाई हो, डियर मतलब प्रिय और कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई हो। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, क्या है, तुम सचमुच में मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। क्या है, सचमुच में, यू
आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, सचमुच में मुझसे ज़्यादा क्या हो, ताकतवर हो। विंड रिप्रेजेंट द आउटर फोर्स, है ना, वेयर एज द सन कुड मेक पर्सन फील द हीट इनसाइड। अब एक चीज़ देखने को बच्चों मिलती है कि हवा जो थी बाहरी, हवा जब लगती है तो बाहर से लगती है ना, हवा मतलब शरीर में हवा भी बाहर से लगती है और गर्मी भी लगती है, लेकिन हवा जो होती है बच्चों बाहर की ताकत को दिखाती है, जबकि सूरज जो होता है, जो गर्मी होती है वो शरीर को गर्म करने लगती है ना। तो इसी तरह से यहाँ लिखा है पर्सुएशन इज़ बेटर देन फोर्स, मतलब समझाना बुझाना शक्ति के प्रयोग से बेहतर है ना। समझ बूझ के काम को करना, शक्ति प्रदर्शन मतलब अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने से अच्छा है समझ बूझ के काम करना। तो बच्चों ये लेसन आज हमने पढ़ा, आपने देखा, इसको आप भी पढ़िएगा और हमने इसको हिंदी में समझा दिया है। ठीक है बच्चों, आप इसको नेक्स्ट पीरियड में जो आपका रीडिंग और रेसिटेशन होता है उसमें आपको बताते हैं हम क्या करना है। अभी आप इस लेसन को पढ़िए और इसको हिंदी में फिर से एक बार रीडिंग भी करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।